नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो पीछे की क्लास की बात करें तो हमने जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हमारे चल रहा है, प्राचीन भारत का इतिहास, उसके तहत हमने एक चैप्टर जो अपना एक पहला लेसन है उसको कंप्लीट कर दिया है, जो स्रोतों का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ जो सोर्स है, सर्वे ऑफ सोर्स, उसको कंप्लीट हमने कर लिया, जिसके तहत प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में जो स्रोत हमारी मदद करते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम मूल रूप से इतिहास की शुरुआत करेंगे और इतिहास की शुरुआत के दौरान हमारा कहने का तात्पर्य कि सही ढंग से मायने में इतिहास की शुरुआत हम यहीं से करेंगे और इतिहास पढ़ना प्रारंभ। अब जो बच्चे BA फर्स्ट ईयर में जो नए बच्चे हैं सारे के सारे, उनको मैं एक बार है जो इतिहास के बारे में थोड़ा ढंग से बताना चाहूँगा। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास से हमें क्या फ़ायदा मिलता है और इतिहास किसे कहते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है जो पूर्व ऐतिहासिक भारत है, जो अपने चैप्टर का नाम है पूर्व ऐतिहासिक भारत है। पूर्व ऐतिहासिक, पूर्व प्लस ऐतिहासिक दो शब्दों से मिलकर बना, यानी जो ऐतिहासिक काल से, जहाँ इतिहास लेखन के साक्ष्य मिलते हैं, उससे पूर्व का जो काल है उसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसे इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। अब पूर्व ऐतिहासिक काल को आप प्रागैतिहासिक काल भी कह सकते हो, और जो इतिहास लेखन से पहले का समय, जब लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया उससे पहले का समय, उसे भी आप पूर्व ऐतिहासिक काल कह सकते हो। और जैसे बात करते हैं ना लोग कि बाबा आदम के ज़माने से पहले की बात है, यानी जब पृथ्वी की शुरुआत हुई उस समय के जो दौर होता है उसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब पूर्व ऐतिहासिक काल में क्या आएगा, क्या पढ़ना होगा अपने को, तो पूर्व ऐतिहासिक काल में किस तरीके से मानव जीवन की शुरुआत होती है, मानव सभ्यता कैसे विकसित होती है और मानव कैसे धीरे धीरे सभ्य बनता है। तो इसमें हमें मुख्य रूप से स्टोन एज को पढ़ना होगा। स्टोन एज का मतलब है या पाषाण काल। जो अब पूर्व ऐतिहासिक काल में जो पहला चैप्टर, उसमें जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की जो कंदराई कलाएं, उसके बारे में कह रखा है। जो कंदरा कलाएं जो गुफाओं में रहता था आदि मानव पहले, तो उसके द्वारा क्या क्या गतिविधियां की गई उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो पाषाण काल की बात करें तो जब मनुष्य के द्वारा जो पत्थर के औजारों, इसे पाषाण काल क्यों कहा जाता है कि मनुष्य के द्वारा पत्थर के औजारों का ही प्रयोग किया जाता था और कच्चा मांस मनुष्य द्वारा खाया जाता। अगर आग की बात, आग को जलाना मनुष्य द्वारा सीखा जाता है, वो भी पत्थरों को आपस में टकरा कर सीखा जाता है। और जो कच्चे मांस का सेवन करता है मनुष्य, तो वह पत्थरों के औजारों के द्वारा ही जानवरों की हत्या करता है और उस मांस को चीरने फाड़ने में काम में लेता है। तो ये मूल रूप से स्टोन एज जिसमें हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम इतिहास, हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री, इतिहास जिसका अंग्रेजी वर्ड है समानार्थ हिस्ट्री, और हिंदी में हम जिसे इतिहास कहते हैं। तो इतिहास की बात की जाए, इतिहास तीन शब्दों से मूल रूप से मिलके बना है, इति प्लस है प्लस आस। इसका अर्थ है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, यानी जिस घटना के बारे में हम प्रमाण और साक्ष्यों के आधार पर कह सकते हैं कि नहीं ये बात बिल्कुल ऐसा ही घटित हुई थी, उसे ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास में ऐसी बातों को थोड़ी शामिल किया जाता है जिनमें झूठ हो और उन बातों को सम्मिलित किया जाता है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उन्हीं को सम्मिलित किया जाता है, ताकि जो इतिहास का भाग बन सके। अब एक सामान्य रूप से अगर इतिहास की परिभाषा मतलब आपसे पूछा जाए इतिहास किसे कहते हैं, तो आप ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना, इतिहास पढ़ने से पहले ये जो सामान्य जानकारी है। परिभाषा इतिहास की, अतीत में घटित वे महत्वपूर्ण घटनाएं, अतीत यानी जो बीते हुए समय में घटित वे महत्वपूर्ण घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित हुई है, यानी जो निश्चित रूप से घटित हुई है उनका क्रमबद्ध यानी क्रम अनुसार जो क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। तो ये इतिहास की परिभाषा है, अतीत में घटित वे महत्वपूर्ण घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित हुई है उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। E.H. कार जो एक इतिहासकार हुए, E.H. कार, उन्होंने एक परिभाषा दी है जो कई बार पूछी जाती है प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी, या आपके जो भी है काम आएगी। वर्तमान और अतीत के मध्य, वर्तमान यानी जो प्रेजेंट है और अतीत यानी जो बीता हुआ है, उसके मध्य जो निरंतर चलने वाले संवाद को ही इतिहास
कहा जाता है। अब बात करते हैं इतिहास। इतिहास से आप क्या समझते हो? इतिहास अतीत का वह दर्पण है, बीते हुए समय का वह दर्पण है, अतीत इतिहास का वह दर्पण है जिसमें झांक कर हम संपूर्ण मानव जाति के विकास की कहानी को सरलता से समझ सकते हैं। इतिहास अतीत का वह दर्पण है जिसमें हम झांक कर संपूर्ण मानव जाति के विकास की कहानी को समझ सकते हैं। अगर मानव जाति के विकास को समझना होगा तो हमें इतिहास को जानना जरूरी होगा। और इतिहास के बारे में कहा जाता है, इतिहास देश काल घटनाओं धर्म संस्कृतियों परंपराओं का सही ज्ञान कराता है। इतिहास देश काल घटनाओं धर्म संस्कृति और परंपराओं का सही ज्ञान हमें करवाता है। इतिहास से हमें किसी देश की जो देश काल की घटनाएं हैं उसका धर्म संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिलती है। और बात की जाए इतिहास अध्ययन से मनुष्य के विवेक बुद्धि प्रकाशित हो। इतिहास अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान होता है और विवेकशील होता है, उसकी बुद्धि प्रकाशित होती है। इतिहास के बारे में ऐसी बातें कही जाती है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये भी आपने कई जगह पढ़ा होगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है। और इतिहास जड़वत होने की बजाय बहते पानी की तरह सदैव परिवर्तनशील होता है। इतिहास के बारे में हमने जाना है। इतिहास मतलब जड़वत नहीं होता, कहीं रुके हुए नहीं होता है, बहते पानी की तरह रहता है जो हमेशा परिवर्तनशील होता है। और इतिहास ऐसा दर्पण है जो मानव जाति के विकास की कहानी को जानने में सहायता करता है। इतिहास की बात करें तो इतिहास किसी भी देश काल की घटनाएं हैं उनको जानने में और उसके धर्म संस्कृति को जानने में हमारी सहायता करता है। इतिहास अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उसकी बुद्धि प्रकाशित होती है, विवेकशील होता है। इतिहास जड़वत नहीं होता है, इतिहास निरंतर बहते पानी की तरह होता है जो हमेशा परिवर्तनशील होता रहता है। ये मूल रूप से इतिहास के बारे में हमने जाना है। और इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब होता है अतीत का अध्ययन, बीते हुए समय का अध्ययन। इतिहास यानी अतीत का अध्ययन, बीते हुए समय का जो अतीत है, जो अतीत का अध्ययन इतिहास में हम करते हैं। अब इतिहासकारों के बाद में जो इतिहास लेखन का कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाए? इतिहास लेखन का कार्य करने वाले इतिहासकार अतीत की व्याख्या करते हैं, बीते हुए समय की वो व्याख्या करते हैं। और इतिहास का मतलब अतीत का अध्ययन होता है। अब बात करते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास को जो सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से और प्राप्त साक्ष्य, हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था, पिछला चैप्टर यही तो था जो सर्वे ऑफ सोर्स है, जो स्रोतों का सर्वेक्षण है वही था। अब स्रोतों के आधार पर जिस तरीके स्रोत जिनसे हमें इतिहास जानकारी मिलती है उसके आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो प्राप्त साक्ष्य यानी स्रोत, सोर्स, प्राप्त साक्ष्य व अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना। अब वो कौन से 3 भाग हैं जिनमें इतिहास का विभाजन किया है और इतिहास को समझने में और उसका इतिहास का अध्ययन करने में हमें आसानी मिलती है? तो वो 3 भाग है, प्री हिस्टोरिकल एज, प्री हिस्टोरिकल पीरियड प्रागैतिहासिक, और उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जो आदि इतिहास कहते हैं जिसे, और उसके पश्चात होता है शुरू हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। तो ये घटनाएं कौन से काल में कौन सी घटनाएं पढ़ी जाती है और कौन सी घटनाओं को किस काल में रखा है इसके बारे में हम देखते हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना, बहुत सुंदर तरीके से आप इसके जो नोट्स है इतिहास के नोट्स यहीं से शुरू मानना, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम आने वाले हैं। जो भी आपके जो मित्र हैं, परिवारजन हैं, उनको भी आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो और उनके पास भी ये जो कंटेंट है, जो स्टडी मटेरियल है वो पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से, और आप वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और जो अपना YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ही रखा होगा सभी स्टूडेंटों ने, उस पर भी थोड़ा ध्यान दे लिया करो, कोई बात नहीं। तो अब बात करते हैं तो 3 भागों में। तो पहले भाग की जो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसी से संबंधित है प्रागैतिहासिक काल, जिसे पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जा सकता है। ये प्रागैतिहासिक काल है, इसे पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जा सकता है। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया, प्रागैतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। ये 3 भाग इसको देखने को मिलते हैं।
स्रोतों के आधार पे और जो अध्ययन की सुविधा के आधार। तो प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक यानी पूर्व ऐतिहासिक काल, जो इतिहास लेखन से पहले का समय है। अब इसमें क्या होता है, इसकी कोई डेफिनेशन आपसे पूछी जाए कि इससे आप क्या समझते हो, तो आप इसमें अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेना इसे। जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं हो, पूर्णतः उत्खनन में मिले साक्ष्यों पर आधारित। साक्ष्य यानी स्रोत जिनके कोई लिखी हुई बातें नहीं होती उस काल में, उसे प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। और जो सिर्फ उत्खनन यानी खुदाई में मिले हुए जो साक्ष्य और स्रोत होते हैं उनके आधार पर ही जो उस काल की जानकारी हमें मिलती है। तो खुदाई पे आधारित माने उत्खनन पे आधारित जो व्यक्ति द्वारा जो पाषाण के औजार है वो प्रयोग में लिए जाते हैं, जिसे आप हैंडेक्स कहते हैं, जिसे हाथ की कुल्हाड़ी है वो भी है, चॉपर चॉपिंग है, पेबुल्स है, उनके द्वारा मनुष्य द्वारा किस तरीके व्यक्ति जो मानव के द्वारा उन्हें जो पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता उस काल को, यानी मुख्य रूप से बात की जाए तो पाषाण काल को इसी में ही रखा जाएगा। जो प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं। और पाषाण काल जो स्टोन एज है उसके दौरान हमें पूर्व ऐतिहासिक काल में हम स्टोन एज ही पढ़ने वाले हैं। जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल है, कंदरा कलाओं जिन यानी जो गुफाओं में रहने वाले व्यक्तियों की कंदरा कलाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पैलियोलिथिक एज और मिसोलिथिक एज, नियोलिथिक, पाषाण काल को भी कई भागों में डिवाइडेशन किया गया, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। पाषाण काल का विभाजन करेंगे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, ताकि जो हार्ड जो चैप्टर है वो आपको समझने में आसानी हो। अब बात करते हैं दूसरा जो भाग है, दूसरा विभाजन आद ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड भी कहा जाता है। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो इस काल की लिखित लिपि नहीं है। जैसे लिखित लिपि तो है इस काल की। इस काल में प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हमें कोई लिखित साक्ष्य लिपि वगैरह यानी मनुष्य द्वारा उस समय लिपि का जो प्रयोग नहीं किया गया था, और लिपि के बारे में जानकारी मनुष्य को यहाँ नहीं मिलती है। तो अगर प्रागैतिहासिक काल जो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है उसकी बात करें तो इस समय व्यक्ति के द्वारा एक लिपि का उद्भव कर लिया जाता है और उस जो लिपि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस काल की बात क्या है, इस काल में जो हमें लिपि मिलती है उसको पढ़ने में अभी तक मनुष्य को सफलता, व्यक्ति को सफलता नहीं मिली है, इतिहासकारों को, वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिली है। तो इस काल की लिखित लिपि तो है लेकिन पढ़ने में सफलता नहीं है। तो इस काल में किसको रखा जाता है, तो आपको याद हो, मैं बताता हूँ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, क्या कहेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो आद ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। कुछ इतिहासकार ऋग्वैदिक एज है जो वैदिक काल है उसको भी इसमें रखते हैं कि उनकी लिपि भी अभी तक सही ढंग से पढ़ी नहीं गई है। आपको पता होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो मुहरों पे जो सील्स वगैरह हैं, सील्स पे जो लिपि लिखी गई है उसको अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, तो उसे आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। ये समय जो शुरू होता है यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य जो मिलने प्रारंभ होते हैं और उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ने में हमें जो सफलता भी मिली उस लिपि को हम समझ भी सकते हैं, उसे ही जो हिस्टोरिकल एज कहा जाता है। तो इस काल का इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है, यानी जो लिखित साधन जो सोर्स हैं, जो सोर्स एंड स्रोत है, साक्ष्य हैं, वो हमें अवेलेबल होते हैं और उनके आधार पर इस काल की गणना मतलब काल की रचना की गई है। इस काल का इतिहास लेखन किया गया। पूरा इस काल का इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। पुरातात्विक व साहित्यिक विवरण, पुरातात्विक यानी जो प्राचीन विवरण है, पुरातात्विक साहित्य विवरण, लिपि पढ़ने में हमें सफलता, पुरातात्विक साहित्यिक विवरण मिलता है यहाँ पे, उसके आधार पर इसका इतिहास लेखन हुआ है और इसमें जो लिपि हमें मिलती है, प्राप्त होती है, उस लिपि को हम आसानी से पढ़ भी पाते हैं। अब ये समय कब शुरू होता है, तो इसकी बात मूलतः की जाए तो ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, इसके बारे में हम कल की क्लास अगर देखें तो हो सकता है कि जो वर्ष है, जो संवत है, उसके बारे में भी हम क्लास ले सकते हैं। तो ताकि आपको क्या है, अब ईस्वी पूर्व और ईस्वी सन के बारे में आप कंफ्यूज नहीं हो और वो चीज़ें आपको ढंग से समझ में आए। बिफोर क्राइस्ट जिसे BC कहते हैं, AD जिसे कहते हैं आफ्टर डोमिन यानी ईस्वी सन जिसे कहा जाता है। ईसा मसीह से पहले के जो जन्म है उसकी जो काल गणना की जाती है और ईसा मसीह के जन्म के पश्चात है कैसे का जो कैलेंडर्स वगैरह है उनके बारे में हम पंचांग वगैरह में जानेंगे और किस तरीके से जो संवतों का शुरुआत होती है।
तो मूल रूप से जो इतिहास का विभाजन जो अध्ययन और स्रोतों के आधार पे हम तीन भागों में कर दिया, जिसे प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिकल पीरियड और आद्य ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक की बात करें तो इसमें वो काल होगा जो मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर जहाँ तक मनुष्य के द्वारा आग की खोज की जाती है और जो पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाए, पाषाण काल इसमें स्टोन एज मुख्यतः आएगी। स्टोन एज के पश्चात आद्य ऐतिहासिक काल की गणना की जाए तो इसमें मूल रूप से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बारे में उनको रखा जाएगा। और ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में जनपद और जनपद युग जो जनपद एज है उसकी शुरुआत होती है, महात्मा बुद्ध का जन्म, और वो उसी दौरान उसको जनपद काल को इसमें रखा गया। जनपद काल से लेकर आज तक जो भी समय है उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये आज हमने जो इतिहास के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ जानी है और अब उसके पश्चात अपना जो चैप्टर है पूर्व ऐतिहासिक काल भारत है उसका हम पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ जो पीछे की थोड़ी हार्ड कठिन बोरिंग क्लासेस है, अब ये हमारी क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप भी इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे, और जो कठिनाई है उसको मैं समाप्त कर दूंगा और आपको साधारण से साधारण भाषा में समझाने का जो प्रयास करूंगा। तो इनको आज की जो हमारी क्लास है उनके जो ये जो मैंने लिखा है जो भी मैटर है आपको बताया है, कुछ बातें मैंने मौखिक बताई है, उनको आप अपनी नोटबुक में सुंदर तरीके से नोट डाउन करोगे। और जो विद्यार्थी मुझे ये लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात जैसे यथावत कॉलेज लिखी जो शुरू होगी उसके पश्चात मुझे अपने जो सुंदर नोट्स दिखाएगा, तो मैं उस विद्यार्थी को कोई भी गिफ्ट हो मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना और उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से समझ में आया। तो आप बोलिए यहाँ तक कि कुछ आपको समझ में नहीं है, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच अपने जो अभी प्लेटफॉर्म भी आपने को मिला हुआ है शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से पूछ सकते हो। और किसी चीज़ को और विस्तार से जानना हो तो आपके सुझाव आमंत्रित है, आप अपने सुझाव भी दे सकते हो और जो भी समस्या हो आप निसंकोच पूछे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी कल की क्लास में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।